बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था हमने। टाइटल है लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। लाइंस क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थियोरम, कुछ एक्सियम, बहुत सारी चीज़ें कवर करी है इसके अंदर। एंड मूव कर चुके थे एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, जिसके अंदर बेसिक ट्रायंगल्स थे, बेसिक शेप्स थे, हमारे पास फिगर्स थे जिनको हमने सॉल्व किया था। उसी का सेकंड पार्ट बचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड पार्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज करने वाले हैं बस उनको ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन फिगर, दिस इज द फिगर पी क्यू आर की बात चल रही है, मतलब इस एंगल की बात चल रही है, एंगल पी क्यू आर इस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू ये वाला हो जाएगा, एक पी क्यू आर एक पी आर क्यू, ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है। इतना समझ में आ गया। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इस एंगल की बात चल रही है, इस इक्वल टू पी आर टी। हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत बेसिक तरीका है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। गिवन सर मेरे पास ये है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये तो गिवन है मेरे पास। सर ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को लेते हैं पहले, हाफ पोर्शन, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इस हाफ पोर्शन को लेंगे पहले। मुझे दिख रहा है क्या कि सर एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए। यस सर, एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर P उस पे कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो दो एंगल बना रहा है उस लाइन पे। यस सर, एक पी क्यू आर एक पी क्यू एस, बिल्कुल। तो जब एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं तभी हमारे दिमाग में आता है क्या सर, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि सर एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैं सिर्फ इसको छोड़ दो। अभी एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उस पर दो एंगल बन रहे हैं, उन दोनों एंगल का सम कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा। तो मैंने क्या लिखा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना है, 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आया? यस सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो या नेक्स्ट सर, अब हम देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे इस क्यू आर टी वाले को। इसका काम हो गया, इसको रफ कर देते हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, अब क्यू आर टी को दीजिए। सेम सर, अगेन एक लीनियर लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जिसपे दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी वाला, जिससे क्या हो जाएगा सर, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यस सर, स्ट्रेट लाइन पे सारे सम कितना होता है, 180 होता है। ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी कि दोनों का राइट हैंड साइड क्या बताया, दोनों 180 डिग्री के बराबर है। यस सर, बिल्कुल। तो हम दोनों को सामने लिख देते हैं, एंगल पी आर क्यू, जस्ट अ मिनट, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा किसके, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये समझ में आया? ये टर्म यहाँ है और ये टर्म यहाँ है। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 के बराबर था, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 के बराबर था। यस सर, दोनों समझ में आ गए। ध्यान से देखेंगे, एंगल पी क्यू आर भी एंगल पी आर क्यू के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो जब दोनों साइड सेम चीज होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल। तो लास्ट में क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। लास्ट में क्या बचा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। और ध्यान से देखेंगे तो हमें यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के बराबर है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज किया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी,
खत्म हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बेसिक टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको बाकी भी एक्सरसाइज के अंदर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे फिगर को। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। फिगर x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है एंड प्रूफ दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है, अगर ये x प्लस वाई डब्ल्यू जेड के बराबर होगा तो हमें प्रूफ करना है क्या कि AOB क्या है, एक लाइन है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ध्यान से आते हैं यहाँ पर। सर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, है तो हमें देखिए AOB एक लाइन है, बट ये भी हमने प्रूफ नहीं किया कि AOB एक लाइन। ये प्रूफ कब होगा, अच्छा खासा थ्योरम है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं सबसे पहले इसमें कौन सा एक्सियम काम आने वाला है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एक्सियम 6.2। क्या था वो, अगर इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 degree then the non-common arms of the angles form straight line। ठीक है, याद कीजिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जब हमने एक्सियम 6.1 पढ़ा था एंड 6.2 क्या था, उसका जस्ट अपोजिट था। If the sum of pair of angle is 180 degree, अगर sum of pair of angle हमारा 180 डिग्री हो जाता है तो नॉन कॉमन आर्म क्या बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये x और y ये किसके बराबर है, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। जैसे ही हमारा सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा हमारा एक्सियम 6.2 आएगा और वो प्रूफ कर देगा कि यस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते इस प्रोसीजर को। आपको ये एक्सियम नोट डाउन करना तो आप कर लीजिए, देन मैं इसको रफ करूंगा एंड हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते थे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसे मूव करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आप गिवन लिख लीजिए। द बेटर ऑप्शन इज राइटिंग गिवन। गिवन के अंदर क्या किया है मेरे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसको मैंने नाम दे दिया 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। ध्यान से देखूंगा, अगर मैं सारे के सारे एंगल्स को प्लस कर दे एक सर्कल बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, तो सबको प्लस कर एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल पे जब भी कोई एंगल बनता है कितना बनता है, जब भी एक राउंड एंगल बन जाता है पूरा कितना बनता है सर, वो तो 360 डिग्री बनता है। तो कॉमन सी बात है, वही दिमाग हमें यहाँ पे यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। हम क्या करेंगे, सारे के सारे एंगल्स को प्लस कर देंगे जिससे उनका सम किसके बराबर आ जाएगा, जिससे उनका सम आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर। इतना समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे। अब आती है कहानी किसकी, इसकी जो गिवन है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो जहां पर w प्लस जेड लिखा है वहां पर मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही तो है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप बाय फर्स्ट, आपने फर्स्ट से निकाला है। 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, दोनों को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। सर 2 तो सेम दिख रहा है, तो 2 कॉमन भी निकाल ही दो आप एकदम इसमें से। तो 2 कॉमन भी निकाल दिया मैंने। सर ये 2 द मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। सर अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री है तब हमारा काम में आता है क्या, एक्सियम 6.2, जो ये प्रूफ करेगा कि हमारा AOB इज अ लाइन। क्योंकि इस पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसके नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि राउंड एंगल कैसे बनाते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले एंगल्स का डिवीजन पढ़ा था, एंगल्स के टाइप पढ़े थे, कितने टाइप के एंगल्स हो सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा सा लंबा दिख रहा है सर, क्वेश्चन लिख के रह जाते हैं हम तो, नहीं इसको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस उसके उतने ही सिंपल होने के होते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं छोटी इन सब बातों को। इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पता है पी ओ क्यू एक लाइन है, दिख गया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं इसमें। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर जो है एक रे है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब इससे क्या मिल गया कि एंगल आर ओ क्यू 90 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल आर ओ पी भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर? इससे इंसाइट हमें पता चल गया कि ये दोनों एंगल किसके होंगे, 99 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पहले गिवन है पी ओ क्यू से लाइन, अगर पी ओ क्यू एक लाइन है तो इधर वाला पोर्शन 90 का होगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन 90 होगा। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OS is another ray line between rays OP and OR. OS एक रे है जो OP और OP और OR के बीच में आ रही है, ये भी समझ में आ गया। प्रूफ करना है एंगल ROS, बात चल रही है इसकी। ये एंगल ROS किसके बराबर है, हाफ QOS माइनस एंगल POS, इसके हाफ के बराबर है। समझ में आया क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि एंगल QOS, ठीक है, एंगल QOS में से अगर एंगल POS को माइनस करेंगे, जो आंसर मिलेगा मुझे उसके हाफ के बराबर है क्या, एंगल S और एंगल R। सर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कि ये एंगल तो इसमें आ रहा है, समझ में आ गया, लेकिन इसमें से जब मैं इसको माइनस करूं, इनका आधा इसके बराबर कैसे हो पाएगा? कोई बात नहीं, हम क्या करते सबसे पहले एंगल ROS को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको समझ जाना है कि क्या है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। सर ये LHS RHS क्या होता है, सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बाया दाया। स्टार्ट करते क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये तो सिंगल वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही छोड़ दो आप, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। तो लिखते हैं यहाँ पे बाय RHS। आई थिंक आप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ में आ चुका कि सिनेरियो क्या है, क्या प्रूफ करना है। तो मैं ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ जिससे मेरे पास थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ जाए, ठीक है। डायग्राम बना रहेगा ताकि समझ में आ सके हमें क्या करना है। जो प्रूफ करना है मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, ताकि वो भी बचा रहे क्या प्रूफ करना है, वरना हम डेविएट हो जाएंगे। जो प्रूफ करना था उससे हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS बराबर है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ये प्रूफ करना था। LHS को हमने वैसा का वैसा छोड़ दिया, हमने कहा कि हम राइट हैंड साइड के साथ चलेंगे। चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या है राइट हैंड साइड पे, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ध्यान से देखो सर, ध्यान से देखूं मैं, तो एंगल QOS किससे मिलके बना है? सर एंगल QOS बना है हमारा एंगल ROS प्लस एंगल ROQ से मिलके बना है। ये एंगल QOS किससे मिलके बना है? सर ये एंगल QOS बना है मेरा एंगल ROS और एंगल ROQ से मिलके, ठीक है। सॉल्व करते हैं। एंगल ROS फिर लिख लेता हूं मैं QOS को कैसे बनाया हमने। एंगल QOS सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एंगल QOS जो हमारा बना है किससे, जो हमारा बना है एंगल ROS प्लस एंगल ROQ से। इतना समझ में आया सभी को? यस सर, बिल्कुल समझ में आया इतना, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, हमने QOS को तो तोड़ दिया, हमें POS को भी तोड़ना पड़ेगा। सर POS को कैसे तोड़ेंगे? POS तो सिंपल सा लिखा हुआ है, इसको तोड़ कैसे सकते हैं? ध्यान से देखिए, यही है हमारी असली कहानी, इसको हम तोड़ेंगे कैसे। ध्यान से देखिए, अगर मैं ROP ले लूं, ROP में POS दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, सिर्फ इसको भूल जाइए। अब इसको देखिए ROP, क्योंकि मैंने जब QOS को तोड़ा था तो मुझे POS को भी तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों को चेंज करेंगे, वरना फिर कोई चेंज नहीं हो सकता, अब दिक्कत आ जाएगी, जब बदलाव होगा दोनों में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ROP को देखते हैं। यस सर, ROP किससे मिलके बना है? सर ROP ROS और POS से मिलके बना है, लिख देते हैं यहाँ पे
आर ओ पी किससे मिलके बना है? आर ओ एस प्लस पी ओ एस से मिलके बना है। सर हमारा पी ओ एस दिख गया हमें, ये रही हमारी वैल्यू। मुझे सिर्फ पी ओ एस की वैल्यू चाहिए, इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये आर ओ एस इसके पास चला जाएगा, तो एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस बराबर एंगल पी ओ एस बनेगा। सही कहा सर आपने, दिख गया अब मुझे क्या है ये, एंगल आर ओ एस में से, सॉरी एंगल आर ओ पी में से मैंने एंगल आर ओ एस माइनस किया तो पी ओ एस बन गया। मतलब इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। यस सर, वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्यू ओ एस की वैल्यू आ गई, हमारे पास आर ओ पी की आर पी ओ एस की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर देते हैं हमारी मेन इक्वेशन के अंदर। मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, हाफ क्यू ओ एस की वैल्यू क्या है सर? क्यू ओ एस की वैल्यू है एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। सिंबल किसका है? माइनस का है, लगा दिया हमने माइनस का सिंबल। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये काम आएगा अभी जस्ट। अब एंगल पी ओ एस लिखना था, पी ओ एस किसके बराबर है सर? एंगल पी ओ एस है हमारा एंगल आर ओ पी के बराबर माइनस एंगल आर ओ एस। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पी ओ एस किसके बराबर है? इस पूरी की पूरी वैल्यू के बराबर है। इन दोनों को जब भी हम लिखेंगे तो ब्रैकेट मत लगाना मत भूलिएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंदर, और जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा ब्रैकेट खोलते हैं। जैसे ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा, हाफ एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल आर ओ पी हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस आ जाएगा। यस सर बिल्कुल, ध्यान से देखेंगे आर ओ क्यू आर ओ पी दोनों बराबर दिख रहे, क्योंकि आर ओ क्यू 90 डिग्री का है, पी ओ क्यू तो एक लाइन थी, बचा हुआ बाकी हिस्सा भी किसका हो जाएगा, 90 का, क्योंकि 90 90 क्या हो जाएगा 180। मैं इस पूरे के पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल, ये 90 का है, तो बचा हुआ ये पूरा भी इसका हो जाएगा 90 का। तो आर ओ पी आर ओ क्यू के बराबर है, ये दोनों वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, बराबर माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे एक आर ओ एस रिपीट हो रहा है, एक आर ओ एस रिपीट हो रहा है, दोनों का सिंबल सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस होने से क्या मिलेगा मुझे, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपने वाला पोर्शन नोट डाउन कर लिया होगा। हम RHS में थे, हमने LHS को कुछ नहीं करा है अभी तक। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ से सीधा, बराबर हाफ 2 1 आर ओ एस सेकेंड आर ओ एस, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, एंगल आर ओ एस। ध्यान से देखेंगे ये तो क्या था, ये मेरा राइट हैंड साइड था और लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, तो LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हैंस प्रूफ्ड, डन। समझ में आया आपको, बहुत बेसिक्स था। बस हमने क्या करा, हमने जो एंगल हमारे एक्चुअल गिवन थे उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इस डायग्राम इस फिगर की हेल्प से हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन किया अपना। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग नहीं आती तो हमें थोड़ा एंगल्स को चेंज करना पड़ता है, हमें इन एंगल को एक डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 कोई डायग्राम नहीं है, कोई फिगर नहीं है, वही ट्विस्ट एंड टर्न है। इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम खुद से बनाना है, जो फिगर गिवन है उसे खुद से बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग द डेटा। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये गिवन है कि XYZ की वैल्यू 64 डिग्री है। ठीक है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY is produced to point P, XY P पॉइंट से बन रहा है, प्रोड्यूस हुआ है। Draw a figure from given information if ray YQ bisects angle ZYP। फिर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंगल XY है एंड XY मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, क्लियर, XY एक लाइन है,
इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, पी पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है। ड्रॉ फिगर इन गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी। ठीक है, एक्स वाई प्रोड्यूस हो रहा है पी से। देन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट करिए एंगल जेड बाई पी को, तो यहां से ऑब्वियसली बात है एक एंगल बन रहा होगा Z, उस पर YQ नाम का एक रे जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ये एंगल इसके बराबर है। कैसे सर, आपने कैसे करेंगे इसके बराबर है? ये मैंने कहा है बिकॉज क्या YQ बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? जब भी कोई रे किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दो एंगल बनेंगे उस रे के कारण, वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। एक और चीज हमारे पास आ गई कि एंगल PYQ बराबर होगा एंगल QYZ के। ठीक है, और XYZ कितने का है सर? ये तो ऑलरेडी 64 डिग्री का है। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है XYQ और QYP का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है, मैंने पहले ही कहा था आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, रिफ्लेक्स मतलब होता है क्या कि हम इसको 360 से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 360 से माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस इसको समझते हैं अच्छे से, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड डाउन करते हैं, फिर इस डायग्राम को वापस बनाएंगे। गिवन है XYZ 64 डिग्री का है, तो XYZ 64 डिग्री मैंने लिख दिया। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY P पॉइंट से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब XYP ये तीनों सेम लाइन पे आएंगे। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। सर एक डाउट है हमारा कि आपने Y को बीच में क्यों रखा? X भी बीच में हो सकता था। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है कि Y पे एंगल बन रहा है, तो जिस पे एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा, और जो एंगल बना रहे वो साइड में आएंगे। ठीक है, यस सर, इतना डाउट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को, तो एक Z रे बनाई हमने Y से, जिससे ZYP एंगल बना, और यही YQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, जिससे ये दोनों एंगल बराबर हो गए। कौन से? एंगल QYP, PY को QYP सेम है, और एंगल QYZ। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है XYQ, ये फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे सर, जैसे ही हमारे आंखों में स्ट्रेट लाइन आती है, हमें याद आती है प्रॉपर्टी कौन सी? बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहें या आपके जो एक्सियम 6.1 था वो कहें, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों का काम क्या है? सेम ही है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को। दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी तो क्या होगा? इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। PYQ QYZ XYZ 180 डिग्री, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। XYZ 64 डिग्री के बराबर है, इसकी तो वैल्यू ही गिवन है, पुट कर देंगे। PYQ QYZ के बराबर है, इसका मतलब एंगल PYQ, तो मैं QYZ की प्लेस पे भी एंगल PYQ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसकी तो वैल्यू ही गिवन थी 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सर जब आपके पास वैल्यू है तो एक काम ही करो, आप इसको इधर ले जाके माइनस ही कर दो डायरेक्ट, बिल्कुल। तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। सर जब आपने माइनस लिख ही दिया तो इसको माइनस भी कर दो, तो क्या हो जाएगा? 116 डिग्री। ठीक है सर, यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम ही है, तो 2 एंगल PYQ बराबर कितना हो जाएगा? 160, जिससे PYQ की वैल्यू कितनी आएगी? PY की वैल्यू आएगी मेरे पास 58 डिग्री। PYQ की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 58 डिग्री। इससे मुझे पता चला कि सर मेरा ये एंगल PYQ कितना है? 58 डिग्री का है। अब QY इसको बाइसेक्ट कर रहा था,
हमने कहा था कि अगर ये एंगल सेम पार्ट में डिवाइड हो चुका है तो एंगल पी वाई क्यू एंगल क्यू वाई जेड के बराबर है। इसका मतलब बीपी कितना हो जाएगा 58 डिग्री। बिल्कुल सर। अब हम चलते हैं, हमें निकालना क्या था। हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, इन सबका सम करेंगे, वापस 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस पूरे पोर्शन को रश कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। जब हमें खुद से डायग्राम बनाना है तो हमें नोटिस करना है क्या कि हमारे गिवन वैल्यूज के अंदर इस पॉइंट बीच पे कौन सा पॉइंट दिया है। ठीक है, चलिए क्या फाइंड करना था, एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू पता करना था मुझे। तो एंगल एक्स वाई क्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई क्यू दिख ही रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो। 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना हो जाएगा इसका आंसर। सर इसका आंसर हो जाएगा 122 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्यू, क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू बाई पी। 360 में से क्यू बाई पी की वैल्यू क्या है सर 58 डिग्री। तो 360 में से आपको क्यू बाई पी माइनस करना है। 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, जल्दी कैलकुलेशन कीजिए। इसका आंसर कितना है, बहुत इजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 302 डिग्री। क्या है, क्यू बाई पी की वैल्यू, कौन से, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी की वैल्यू। डन। ठीक है, तो इस टाइप कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। लास्ट वाला हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस डायग्राम हमें बनाना था। वो एक बार डायग्राम बन गया, हमारे आंख के सामने फिगर आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं चुटकी बजा के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कुछ नई थ्योरम्स, कुछ नई एग्जाम्स के साथ, देन कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, बिकॉज नेक्स्ट जब आप आगे जाएंगे तो आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप की। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने, कॉन्करेंसी के कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस काम आएंगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स, उनके सॉल्यूशंस के साथ। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, आज के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।